So going ahead in this session, we'll see how to make use of revolve command. So as we see, there is our coordinate system, the only reference set in our 3D environment. So we will select that revolve command. You can go it by choose it by going menu also, as it is insert, design, feature, revolve. So what it says, select planar face to sketch or select any existing geometry. So अभी sketch बना लेते हैं हम. पेन को select करते हैं, horizontal already selected है. और एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं किसी भी टाइप का, जिस प्रोफाइल को हम रिवॉल्व कराना चाहते हैं. ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरीके से सारी प्रोफाइल हम तैयार करेंगे. एक सर्कुलर आर्क भी दे देते हैं. नाउ हॉरिजॉन्टल, ओके. नाउ लेट्स जॉइन दिस. अभी ये हमारी बॉडी अनकंस्टेंट है, हमारा स्केच जो है वो अनकंस्टेंट है. इसमें डायमेंशंस भी देंगे और ये एक एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन बनाते हैं. इसको रेफरेंस कर देंगे. It's the part of sketch, but this axis is not any physical line for this sketch. It's only imaginary, you can say. It will be treated as axis of rotation. अभी इसकी कुछ डायमेंशंस दे देते हैं. ये डायमेंशंस आप एडिट भी कर सकते हो डबल क्लिक करके. और अभी सिंपल ये डायमेंशंस हम जो इसकी कंस्ट्रेनिंग के लिए दे जाते हैं, जिससे कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दिस स्केच शुड नॉट बी डिस्टर्ब. क्योंकि कभी कभी सॉफ्टवेयर में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो स्केच को डिस्टर्ब कर सकता है ड्यू टू एनी रीजन. सो इसको कंस्टेंट दे देते हैं इस तरीके से. हम जो भी रिक्वायर्ड कंस्टेंट हो वो सारे कंस्टेंट हम इसे दे देंगे, आइदर ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल. ये कंस्टेंट हमने दे दिए. अभी इसको स्केच को फिनिश करते हैं. अभी ये पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिफर वेक्टर. एक्सिस की डायरेक्शन चूज करनी, तो हम सीधे एक्सिस ही चूज कर लेते हैं, नो डायरेक्शन पॉइंट. तो ये इसने बॉडी रिवॉल्व करके दिखा दिया इस एक्सिस के अराउंड जो मिडिल बनने वाली. अच्छा, एक चीज और है कि हम एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन किसी दूसरी एक्सिस को भी, किसी दूसरे पार्ट को भी चुन सकते हैं जो कि स्केच का एक फिजिकल पार्ट है. इज नो प्रॉब्लम, बट दैट शुड बी ऑन आइदर साइड ऑफ स्केच. यू कैन से इन अदर वर्ड दैट स्केच शुड बी ऑन आइदर साइड ऑफ रिवॉल्विंग एक्सिस. तो अभी देखिए दूसरी एक्सिस ये इंक्लाइंड वाली चूज करते हैं तो ये बॉडी रिवॉल्व कर जाती है. और अभी इसके अलावा हम कोई एक्सिस ऐसी लेंगे जो कि स्केच के बीच में है, देन इट विल फेल. सो सी, अनेबल टू रिवॉल्व द ऑब्जेक्ट. सो यू हैव टू चूज एक्सिस ऑन आइदर साइड ऑफ स्केच. इफ यू डू सो, द स्केच विल बी generating very easily. See, now it was failed. So keep it in mind always that sketch should be on either side of revolving axis. स्केच को रिवॉल्विंग एक्सिस के किसी एक साइड में होना जरूरी है, नेसेसरी थिंग है ये हमारे लिए. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. दिस वाज आवर एक्सिस ऑफ, आई मीन बॉडी ऑफ रिवोल्यूशन.